ये आज हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज द पक्सिनिया। पक्सिनिया का सबसे पहले देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, किस ग्रुप की फंजाई है। तो किंगडम इज द माइकोटा, सब किंगडम इज द यूमाइकोटिना, डिवीजन इज द बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइसिटी, ऑर्डर यूरिडिनेल्स एंड फैमिली पक्सिनिएसी, जीनस पक्सिनिया। पक्सिनिया क्या है? पक्सिनिया इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट क्या होता है? जो किसी अन्य पे डिपेंड हो, न्यूट्रिशन के लिए, भोजन के लिए क्या हो, किसी अन्य पे डिपेंड हो। अब तो पैरासाइट हो गया। पैरासाइट में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव। यहाँ क्या सब चीज़ है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब पैरासाइट होने से क्या ऑब्लिगेटरी है, वो रहेगा तो पैरासाइट रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, सर्वाइव नहीं करेगा। मतलब उसके लाइफ के लिए क्या है, मैंडेटरी है। कुछ क्या होते हैं, वो पैरासाइट के रूप में भी रह सकते हैं, सेपरेट भी कर दो, अलग कर दो अपने हुड से, तब भी वो सर्वाइव करते। तो आ जाते हैं किसमें, फैकल्टेटिव। और ऑब्लिगेट मतलब ये मैंडेटरी है कि वो रहेगा, तब कहाँ रहेगा, वो किसी न किसी लिविंग सेल के ही अंदर या लिविंग सेल पे ही डिपेंड रहेगा। इट इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक, विच इन्फेक्ट द प्लांट। किसको इन्फेक्ट करता है? इन्फेक्ट द प्लांट। अबाउट पक्सिनिया जीनस कंटेन द 4000 स्पीसीज। हाउ मेनी? 4000 स्पीसीज ऑफ द पक्सिनिया इज नोन। पक्सिनिया की कुछ वैरायटी हैं जो वीट को इन्फेक्ट करती हैं। दैट आर द 3 स्पीसीज पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई। पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई, इट काज ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज ऑन द वीट। गेहूं के पौधे पे कौन सी डिजीज काज करता है? ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज विच इज काज बाय द पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई। अनदर स्पीसीज इज द पक्सिनिया recondita that cause the orange or the brown rust, orange or the brown rust disease on the wheat plant. Paccinia striformis that cause yellow or stripe rust disease on the wheat. तो ये बात जरूर याद रखिएगा, ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज इज काज्ड बाय, या रस्ट डिजीज इज काज्ड बाय ऑन द व्हीट इज द पक्सिनिया। और पक्सिनिया की 3 स्पीसीज हैं जो क्या करती हैं, व्हीट को इन्फेक्ट करती हैं। एक है पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई विच का द ब्लैक स्टेम रस्ट, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा इट का द ऑरेंज ब्राउन रस्ट, एंड पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस दैट का द येलो और स्ट्राइप रस्ट डिजीज ऑन द व्हीट। Next is the Paccinia graminis titisai. It is the most common species. It cause black stem rust disease on wheat. It is the, क्योंकि wheat क्या है, एक बहुत स्टेपल क्रॉप है पूरी। अगर ग्रेन की बात करो तो मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं, तो व्हीट या तो राइस, यही तो कहते हैं, रोटी चावल दाल, ज़्यादा तो यही हम यूज करते हैं। अगर व्हीट को इन्फेक्ट करेगा, अगर कोई पैरासाइट डिजीज काज करेगा, नहीं व्हीट की प्रोडक्शन क्या होगी, लॉस होगी। अगर व्हीट की प्रोडक्शन लॉस हो जाए तो सोचो तबाही मच जाएगी। अगर अक्सर इस तरह से अगर कभी होगा तो गेहूं चावल और दाल अगर मिलती रहे तो काम चल जाएगा, बाकी चीज़ें थोड़ा कम बेसी चलेंगी, लेकिन ये तो बेसिक है। इट इज़ द मोस्ट स्टेपल क्रॉप, ठीक है, कौन सी, व्हीट। और उस पर क्या करता है, डिजीज काज करता है, दैट इज द ब्लैक स्टेम रस्ट। पूरी की पूरी स्टेम क्या हो जाती है, एकदम ब्लैकिश हो जाती है, ठीक है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई इज आल्सो ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। इन अब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट और टिश्यू दे सर्वाइव एज द स्पोर। ये क्या होते हैं, अगर उनको लिविंग नहीं मिले, आपने कहा ना कि ऑब्लिगेट है, अगर ऑब्लिगेट है तो यानी जब रहेगा तो लिविंग में रहेगा, तो बाहर तो रहना पड़ेगा कभी, तो क्या होगा, अगर व्हीट नहीं है तो इसको तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इट सर्वाइव एज इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, एयर में, सॉइल में, कहीं भी। ये दैट आर द एग्जिस्ट इन द
स्पोर के रूप में रहेंगे। जैसे ही हीट आएगा, सीजन आएगा, उस पर जर्मिनेट करके क्या कर लेंगे, फिर डिजीज काज कर देंगे। तो दे आर द सर्वाइव एज द स्पोर इन एयर एंड वाटर। इट इज ए स्पीसीज विच इज द मैक्रोसाइक्लिक डाइफेजिक पॉलीमार्फिक हेट्रोसियस फंजाई। देखो एक एक शब्द का अलग अलग मीनिंग है। मैक्रोसाइक्लिक डाइफेजिक पॉलीमार्फिक एंड हेट्रोसियस। मैक्रोसाइक्लिक क्या होती है? एक होती है माइक्रोसाइक्लिक, एक होता है मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रो का मतलब कुछ डिजीज काजिंग फंजाई या ऑर्गेनिज्म है, इट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन द टू डिफरेंट होस्ट। क्या करते हैं? इट काज द डिजीज ऑन द सर्वाइव ऑन द टू डिफरेंट होस्ट। मतलब उनकी लाइफ साइकिल केवल एक ही होस्ट पे नहीं कंप्लीट होती है। जैसे ये हीट को काज करता है, उसी पे सर्वाइव किया और उसी पे भी स्पोर जर्मिनेट किया और वहीं से साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो उसे कहेंगे माइक्रोसाइक्लिक, अगर एक ही होस्ट पे है। अगर दो होस्ट पे है, क्या है, दो होस्ट कंप्लीट है, कुछ स्टेज इसका एक होस्ट पे और दूसरा दूसरे होस्ट पे, तो उस तरह के लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे? मैक्रो साइक्लिक। चूंकि डाइफेज है, दो फॉर्म में पाया जा रहा है, इट इज द मोनोकैरियोटिक एज वेल एज द डाइकैरियोटिक माइसीलियम, दोनों तरह की माइसीलियम पाई जाती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द डाइफेजिक। इट इज द पॉलीमार्फिक, कई तरह के इसमें स्पोर बनते हैं, मेनी काइंड ऑफ द स्पोर आर द पॉलीमर हेट्रोसियस, ठीक है, दैट आर द, ठीक है। तो देखो कितने तरह के स्पोर हैं इसमें, एक यूरिडोसोराई, टेलिटोसोराई, पक्सिनिया एंड एसिडिया। 5 तरह के स्पोर इसमें बनते हैं, यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, पक्सिनिया एंड एसिडियोस्पोर। अभी आगे हम बताएंगे भी। तो चलते बात करते हैं माइक्रोसाइक्लिक फंजाई। इट प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ स्पोर, इट प्रोड्यूस द ऑल टाइप ऑफ स्पोर, दैट आर द 5 टाइप: यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर एंड एसियोस्पोर, UTBPA, ठीक है, that is the यूरिडोस्पोर, it is the asexual spore. Teletospore, it is the sexual spores and resting spore. Basidiospore, Pycnidiospore and Asiospore, ये 5 नाम याद रखना। इसकी लाइफ साइकिल इन्हीं 5 स्पोर से कंप्लीट होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मैक्रोसाइक्लिक फंजाई। डाइफेजिक, इट माइसीलियम एग्जिस्ट इन द बोथ मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक। माइसीलियम मोनोकैरियोटिक मतलब एक ही न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक मतलब 2 न्यूक्लियस एक सेल में पाए जाएं। तो दोनों तरह की स्टेज इसकी लाइफ साइकिल में दिखती है, इसीलिए ये क्या है? डाइफेजिक फंजाई है। हेट्रोसियस, इट कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 लिविंग होस्ट, इट कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन द 2 डिफरेंट होस्ट, व्हीट एज वेल एज द बारबेरी प्लांट। क्या है? कुछ इसकी लाइफ स्टेज कहाँ होती है? व्हीट पे, और कुछ कहाँ होती है? बारबेरी प्लांट है, एक डाइकाट है, जबकि व्हीट क्या है? मोनोकाट है, दैट इज द नोन एज द ट्यूटिकम एस्टिवम। तो जो व्हीट है, इट इज द प्राइमरी होस्ट, ठीक है, और बारबेरी क्या है? सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम है बारबेरिस वल्गैरिस। अभी आगे बताएंगे कहाँ किस तरह का प्लांट है। तो आप जान जाइए, बारबेरी द डाइकाट, ये भी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट है, और व्हीट क्या है? प्राइमरी होस्ट है, इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल क्या है? इट इज द हेट्रोसियस। क्लियर? माइक्रोसाइकिल, 5 काइंड ऑफ स्पोर, डाइफेजिक, 2 काइंड ऑफ माइसीलियम, मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक, हेट्रोसियस, इट कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑन द 2 डिफरेंट होस्ट, ठीक है। पक्सिनिया ऑन द व्हीट। अब देखते हैं कि व्हीट पे क्या क्या करता है और बारबेरी पे क्या होता है इनका। तो ऑन द व्हीट, द रस्ट वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट डाइवेस्टिंग डिजीज ऑफ द व्हीट अक्रॉस द ग्लोब। पूरे विश्व पे व्हीट को सबसे अधिक कोई डिजीज होती है, तो दैट इज द रस्ट डिजीज विच इज काज्ड बाय द पक्सिनिया। और अगर ये हो जाए, अब तो कंट्रोल में हो गया है, तो अगर हो जाए तो क्या पूरी की पूरी फसल तबाह। उसके दाने में ब्लैक ब्लैक स्पोर होंगे, दाने आपको नहीं निकलेंगे।
हाँ पहले होता था, अब कंट्रोल में हो गया, क्यों हुआ है बताएंगे आप। पक्सिनिया विल बी अटैक द इंटायर व्हीट प्लांट। ये नहीं है केवल लीफ पे करेगा या व्हीट पे करेगा, स्टेम पे करेगा या रूट पे करेगा या सीड पे करेगा, पूरे प्लांट को इन्फेक्ट करता है। इट इन्फेक्ट द होल व्हीट प्लांट, इंटायर व्हीट प्लांट, स्पेशली ऑन द लीफ एंड स्टेम। अब सपोज दैट अगर लीफ को कर दिया तो क्या होगा, लीफ पे ही सब कुछ है प्लांट में, भोजन ही नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं, भोजन नहीं बनेगा तो सीड भी नहीं बनेगा, यानी सब कुछ क्या हो गया, प्रोडक्शन लॉस, सब कुछ लॉस हो जाएगा। इट माइसीलियम इज द फिलामेंटस, फिलामेंट बताने की जरूरत है नहीं, मल्टी सेलुलर, मिनी सेल के होते हैं, हाईली ब्रांच, इट इज द हाईली ब्रांच एंड डाइकैरियोटिक एंड इंटरसेलुलर। एक होता है इंट्रा सेलुलर, एक होता है इंटरसेलुलर। इंट्रा का मतलब सेल के अंदर, इंटर का मतलब दो सेल के बीच में। इट इज द जो होस्ट के दो सेल होती हैं उनके बीच बीच में इसकी माइसीलिया चलती है। इट इज द इंटरसेलुलर विथ हस्टूरिया। इसमें क्या होता है, तमाम इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हस्टूरिया निकलती है, वो क्या करती है, सेल के अंदर घुसती है और वहाँ से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। इट प्रोड्यूस on the wheat host two type of spore is the present, that is the uridospore, another is the teletospore. Uridospore is the first spore. Uridospore is the first spore which infect the young wheat plant. जैसे नया wheat plant है, सबसे पहले कहाँ से इन्फेक्शन शुरू होगा, जो स्पोर काज करेगा, दैट इज द यूरिडोस्पोर इन फॉल और समर और यूरिडिनोस्पोर। टेलिटोस्पोर इज द रेस्टिंग स्पोर। टेलिटोस्पोर क्या है, टेलिटोस्पोर इज द